नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तो ये जो सन्यासी गीति है, इसमें हम देख चुके हैं पहले जो 1 2 3 4 स्टैंजा है। अब पांचवा। They know not truth who dream such vacant dreams as father, mother, children, wife and friend. The sexless self, whose father he, whose child, whose friend, whose foe is he who is but one. The self is all in all, none else exists, and thou art that. सन्यासी बोल से ओम तत्सत ओम। तो इसका मूल तो अंग्रेजी में ही था, लेकिन बहुत सुंदर हिंदी अनुवाद है। और फिर से मैं दीपक जी को धन्यवाद दूंगा कि कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने इसका जो चैंटिंग अभी किया, बहुत बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन में सबसे बड़े बड़े, सबसे जो मूल्यवान, हम कीमती हम मानते हैं अपने जो रिश्ते होते हैं, माता पिता, जो हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी है, संतान है, फिर मित्र हैं, ये जो सब, ये कहा जाता है कि जो रिश्ते रिश्ते जो होते हैं, जो गहरे रिश्ते होते हैं, वो जैसे सुख के कारण बनते हैं उतना ही दुख के भी बनते हैं। और संसार जाल का तो ये सबसे मजबूत जो रस्सी मान सकते हैं हम, यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं ये जो इतने महत्वपूर्ण चीज है हमारे संसार में, जो रिश्ते नाते हैं, तो बोलते हैं ये सब स्वप्न तुल्य है, ये सब स्वप्न तुल्य है, ये तो ठोस है ही नहीं, ये सब मानी हुई है। ये एक वेदांत की चमका देने वाली बात है। चमका एक स्टनिंग बात जिसको कह सकते हैं हम, कि आप देखिए, आत्मा ब्रह्म तक तो जाने की बात जरूरत भी नहीं है। ये जो जगत है, इसको आप सिर्फ जड़ दृष्टि से भी अगर देखिए, ये पंचभूत का बना हुआ है। इसमें है क्या? आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, और इन सब का मिश्रण से ये सब देह बना हुआ है। हम लोग के जो प्राणियों के देह है, जो जड़ पदार्थ है, टेबल चेयर वगैरह, ग्रह नक्षत्र वगैरह, सब ये पंचभूत, या जिस तरह से भी आप मॉडर्न फिजिक्स में जो एलिमेंट्स हैं उन सब से बना हुआ है। यहाँ पर कौन सी किसका रिश्ता, कौन पिता है, कौन माता है, कौन पति, कौन पत्नी है, सब तो ये बस ये कणों का खेल है, एटॉम्स का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, आजकल तो सुपर स्ट्रिंग की भी बात कर रहे हैं, इसी का खेल है। यहाँ पर जो हम आरोप करते हैं, माता पिता, पति पत्नी, संतान, ये सब लेकिन आरोपित है। ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। ये स्वप्न स्वप्न तुल्य वेदांत मानता है, और वही स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं। आप वेदांत की दृष्टि से देखें तो अगर ये सच है कि हम आत्मा हैं, हम सत हैं, चित हैं, आनंद हैं, तो ये जो चैतन्य की दृष्टि से, चैतन्य का बाप भी कौन हुआ, चैतन्य का माँ भी कौन है? चैतन्य का तो जन्म ही नहीं हुआ है, चित्त का जन्म नहीं हुआ है। जो सत है, जो त्रिकाल आबादित सत है, जो पहले भी था, अब भी विद्यमान है, बाद में भी रहेगा, जिसमें सारे विश्व ब्रह्मांड के जितने भी वस्तु हैं, जो लिविंग नॉन लिविंग, उसमें आ रहे हैं, सिनेमा के पर्दे पर आते जाते जैसे रहते हैं चित्र, उसी तरह से आते जाते रहते हैं। तो वो सत वस्तु जो है, जो चित्त वस्तु है, जो आनंद वस्तु है, उसका उसका किससे रिश्ता है? उससे रिश्ता कहाँ होगा? जब दूसरा होता है तब रिश्ता रिश्ता होता है। ये न्याय वैशेषिक दर्शन में एक एक नियम है, संबंध, संबंध यानी रिश्ता, रिलेशनशिप, द्विनिष्ठ, दो चीज की जरूरत होता है। संबंध दो चीज में होता है। आप अकेला कोई पिता नहीं हो सकता है, तो पुत्र या पुत्री होना चाहिए। अकेला कोई गुरु नहीं हो सकता है, शिष्य होना चाहिए। अकेला कोई शिष्य नहीं हो सकता है, उसका टीचर या गुरु होना चाहिए। तो मिनिमम दो चीज चाहिए संबंध के लिए।
जहां अद्वैत है, जहां एक ही चीज है, तो वहां पर कैसे संबंध होगा, कैसे रिश्ता होगा? जो ब्रह्म है वो एकम एवं अद्वितीयम, एक ही है, वही सिर्फ है, और उससे दूसरा कुछ है नहीं, तो उसके साथ संबंध होगा, किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता है। तो अगर हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, यही मेरा मेरा असली पहचान है, तो उस दृष्टि से हमारा तो किसी से भी संबंध नहीं है। संबंध नहीं है क्योंकि संभव ही नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब अब ये जो दिख रहा है, इतने सारे पशु पक्षी हैं, इतने सारे जीव हैं, इतने सारे मनुष्य हैं, और इनमें संबंध है, ये दिख रहा है मात्र, ये असल में है ही नहीं, दिखता ही है बस। हमको याद है कि गंगोत्री में एक महात्मा जी के साथ हम और हमारे दूसरे एक सन्यासी भाई थे, हम लोग अष्टावक्र पढ़ रहे थे। तो वो गंगा के वो जो प्रवाह है वहां पर, तो वहां पर गौरी कुंड है, तो वहां पर गंगा जो भगीरथी आके गिरती है पहले, तो वहां पर बैठे हुए उसके पास में वो छोटा सा आश्रम, वहां पर बैठ के अष्टावक्र पढ़ रहे थे, अष्टावक्र गीता। कुछ सन्यासी, कोई कुटीर में रहता है, कोई गुफा से आया हुआ था, तो बहुत ही अनोखा वो ग्रुप। तो जो महात्मा जी पढ़ा रहे थे, उनका अभी महासमाधि हो गया है, लक्ष्मण दास जी थे वो, तो पढ़ा रहे थे। तो एक घटना उन्होंने बताया कि कई साल पहले, बहुत साल पहले, जब ये टेलीविजन नई चीज थी, तो तब एक टेलीविजन क्रू वहां आया हुआ था, वो गंगोत्री का वो वीडियो पिक्चर लेने के लिए। तो जब उन लोगों को पता चला कि इन महात्मा जी को कभी वो टेलीविजन देखे नहीं है, तो बोले देखे, दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो जनरेटर लगाया और कैमरा को गंगा जी की ओर किया, और वो महात्मा जी हमें बता रहे थे कि वो बक्सा लगा दिया उसमें। तो महात्मा जी हम लोग को बता रहे हैं, एकदम बालक जैसा स्वभाव से बता रहे, अरे महात्मा जी उसमें सब दिखने लगा, वो गंगा जी भी दिखती है, वो कल कल शब्द भी सुनाई देता है। तो मैंने कहा वो कि आप जो टीवी के आए हुए थे, कि आप टीवी बाबू, आप हमको इससे एक गिलास गंगा पानी दे दीजिए। तो वो लोग हंस पड़े, बोले कि महात्मा जी वो कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ दिखता है ही नहीं, दिखता है नहीं। तब वो महात्मा जी हम लोगों को देख के बोल रहे हैं कि तुम तो ऐसा ही है महात्मा जी, ये जो सारा दुनिया है वो अपने हाथ प्रसार के ऐसे दिखा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे चट्टान पहाड़ हैं हिमालय के उधर, ऊपर से थोड़ा ग्लेशियर भी दिखाई दे रहा था, और गंगा जी बह जा रही है, देवदार के वृक्ष हैं आसपास, ये सब, और आकाश है ऊपर, ये सब दिखा रहे हैं। बोले ये सब दिखता है, लेकिन ये है नहीं। है क्या? एक अखंड सत्ता है, एक वो सिनेमा का पर्दा ही है। सिनेमा में जो दिखता है वो, लेकिन वो पर्दा में है नहीं, ना वो व्यक्ति है, ना वो स्थान है, ना वो घटना है, वो दिखता है। तो ब्रह्म के चलते ये संसार की चलचित्र दिखता है। तो इसमें वो ब्रह्म के साथ किसका रिश्ता है? कौन इसका पिता है, कौन माता है, कौन पति है, कौन पत्नी है? तो ये बोल रहे हैं कि ये कल्पित है। फिर बोल रहे हैं सेक्सलेस सेल्फ, हुज फादर ही हुज चाइल्ड, जहां जहां आत्मा में कोई लिंग भेद ही है नहीं, कोई जेंडर है ही नहीं, तो कैसे वो पिता बने, कैसे वो माता बने, कैसे वो पति बने, कैसे वो पत्नी बने? अब देखिए आपको क्या बताएं, यहाँ पर अभी अमेरिका में जो चल रहा है, खास करके बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, यहाँ न्यूयॉर्क में, अब कोई बात छिपी हुई तो है नहीं, आप सब गूगल में करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जेंडर लेके बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष ये दोनों क्यों हैं, और भी होना चाहिए। तो ये तो हम लोग भी मानते हैं, तो तीसरा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक चला गया है कि अभी ये न्यूयॉर्क स्टेट में आईनगत लॉ के माफिक 23 तो जेंडर है, 23। आप सोच में भी नहीं ला सकते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे आदर्श जो है कि चिंता जो है कि फ्रीडम के लिए इनका जो कहना है, जो इसको लेके आंदोलन कर रहे हैं कि हम अपने आप को जैसे भी माने, हम अपने आप को पुरुष माने या स्त्री माने या कोई भी जेंडर दूसरा, और जो 23 जेंडर्स में कुछ भी है हम मानेंगे, आप हमको रोक नहीं सकते।
और इसको आपको ये लेजिटिमेसी देना ही है। तो इसको लेके बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। हमको हमारे बोलने का बात ये है बस कि देखिए, ये सुख के लिए, फ्रीडम के लिए ये सब किए जा रहे हैं, लेकिन इससे सुख या फ्रीडम तनिक मात्र नहीं बढ़ता है। ये वेदांत की दृष्टि से एकदम उल्टा और जा रहे हैं लोग। क्योंकि वेदांत कहता है कि हमारा जो आइडेंटिटी है वो ना तो पुरुष है, ना स्त्री है, ना शरीर है, यहाँ की मन भी नहीं है। शरीर, मन, जो स्त्री पुरुष, ये सब जो भेद है, इससे अतीत एक ऐसा सत्ता है जहां हम सब एक हैं। तो ये ब्रह्म है, वहां पर हम सब एक हैं, एक ही वस्तु है। और इधर ये जो ऐसे जो आंदोलन है, ये क्या कर रहे हैं, सबको और भेदभाव बढ़ा रहे हैं, और भी छोटे छोटे, जैसे एक एक छोटे छोटे ग्रुप में अपने आप को बांट रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा आइडेंटिटी हम बनाएंगे तो हमको ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, ज्यादा सुख मिलेगी। दुख ही मिलता रहता है। हमको कई छात्र बता रहे थे, यहाँ दर्शन विभाग में पढ़ते हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, वो कुछ दिन पहले बता रहे थे कि आपको विश्वास नहीं होगा, हमारी बैचमेट है, बच्चे हैं कम उम्र के, तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं, अपने आप पर सर्जरी करके कोई पुरुष से स्त्री बन गया है, अभी इसी उम्र में पुरुष से स्त्री बना है, स्त्री से फिर पुरुष बन गया है। कितना बड़ा ये स्टेप है, कितना कष्टकर स्टेप है, किसके लिए? तो इस दिशा में जाने से, यहाँ जो वेदांत की बात कर रहे हैं स्वामी जी, ये एकदम 180 डिग्रीज अपोजिट है। ये कह रहे हैं कि सेक्सलेस सेल्फ, आप 23 तो जेंडर क्यों, आप 150 जेंडर बनाओ, 1000 जेंडर बनाओ, लेकिन उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगी, बल्कि दुख बढ़ता ही जाएगा, कष्ट बढ़ता ही जाएगा। तो whose father he, whose child, whose friend, whose foe is he who is but one? Self is all in all, none else exists. एक ही आत्मा है, तो उसमें कौन शत्रु हो सकता है, कौन मित्र हो सकता है? कहो तुम वही हो, तत्त्वमसि। There is but one, the free, the knower self, without a name, without a form or stain. In him is Maya, dreaming all this dream. The witness, he appears as nature's soul. Know thou art that, sannyasi bold. Say Om Tat Sat Om. वो एक वस्तु है, वो मुक्त, सदा मुक्त है, द फ्री। ऐसा नहीं है कि हम वेदांत की चर्चा करके अभी हम बंधन में हैं, फिर हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, और उसके बाद हमको मुक्ति मिलेगी। ऐसी बात नहीं है। वेदांत इससे भी आगे जाता है, कहता है कि आप अभी मुक्त हो, अभी जैसे भी दशा में हो आप मुक्त ही हो, क्योंकि आप तो आत्मा हो, ब्रह्म हो, अभी हो, कोई साधन के बिना भी। अब साधन किस काम का फिर? अगर हम मुक्त हैं ही तो फिर साधन क्यों करें? क्यों इतना मुश्किल से ध्यान करें, भक्ति करें, गीता उपनिषद पाठ करें, विचार करें, क्यों? ये जो भ्रम हमको हो गया है कि हम बंधन में हैं, कि हम ये सर्वप्रियानंद हैं, इस शरीर में हमारा फलाना समय में जन्म हुआ, यही हमारा पर्सनल बायोडेटा है, इतना तक ही हम हैं, इस शरीर तक हम हैं, इसके आगे हम नहीं हैं। तो ये जो भ्रम हो गया है, ये जो सीमित होने का भ्रम, ये जो जन्म मरने का भ्रम, ये शरीर के साथ हम आते जाते हैं, ये जो भ्रम है, मन के उतार चढ़ाव के साथ हम सुख दुख भोग करते हैं, ये जो भ्रम है, ये भ्रम काटने के लिए साधना है। हमको ब्रह्म बनाने के लिए साधना नहीं। हम बंधन में हैं, हमको मुक्त करने के लिए साधना नहीं। हम बंधन में, ये भ्रम काटने के लिए साधना है। हम मुक्त नहीं है, ये भ्रम काटने के लिए साधना है। ये एकदम वेदांत सिद्धांत है, आपको बता रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं द फ्री, आप अभी फ्री हो। आप कौन हो? आप ज्ञाता हो, आप दृष्टा हो, आप साक्षी हो। नोअर, यहाँ नोअर यानी जो साक्षी, जो चैतन्य है, वो मन के साथ, मन को आरोप करके ज्ञाता या प्रमाता बन जाता है। हम आगे व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट आपको सिद्धांत बता रहे हैं। और उस साक्षी का ना नाम है, वो ना सर्वप्रियानंद है, ना योगस्थानंद है, ना दीपक है, वो बस, उसको इम्पर्सनल कहते हैं, एक नैर्व्यक्तिक चेतना है, वो चैतन्य है। विदाउट अ नेम, विदाउट अ फॉर्म और स्टेन, उसमें कोई अशुद्धता नहीं है, कर्म का कोई लेप नहीं है उसमें, न पाप है न पुण्य है।
तो अगर ऐसा है, आप बोलोगे कि महाराज जी तो ये सारी दुनिया जो दिख रही है, प्रकांड विश्व ब्रह्मांड दिख रहा है, वो कैसे आया? इन हिम इज माया ड्रीमिंग ऑफ दिस ड्रीम। ये माया के चलते ये स्वप्न दिख रहा है। स्वप्न जब दिखता है तब भी नहीं होता है। ऐसा नहीं था कि स्वप्न का जगत पहले नहीं था, फिर जब स्वप्न देख रहे हैं तब वो जगत बन गई, और फिर जब वो जग गए वो तो वो ध्वंस हो गया। ऐसा नहीं है। जब स्वप्न दिखता है तब भी नहीं होता है वो। स्वप्न में जो जिससे आप मिलते हैं, जो खाना खाते हैं, जहां आप जाते हैं, वो कुछ भी नहीं हुआ है। ये आप सब मानते, सब सर्वमान्य है। अब हम जगने के बाद कहते हैं वो तो सपना ही था, कुछ हुआ ही नहीं। इसी तरह से ये सारी विश्व ब्रह्मांड एक स्वप्न तुल्य है। इसका बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और बहुत विस्तार से व्याख्या और तर्क युक्ति के साथ ये सिद्धांत में पहुंचा है। आप देखेंगे गौड़पाद महाराज, जो मांडुक्य कारिका का दूसरा प्रकरण है, वैतथ्य प्रकरण। तो वैतथ्य प्रकरण में वो दिखा रहे हैं कि जगत मिथ्यात्व, जगत जो स्वप्न तुल्य है, पूरा युक्ति के साथ, रैशनली, लॉजिकली दिखा रहे हैं। The witness he appears as nature's soul। आप एक वो जो एक चैतन्य है, वो कैसे दिखता है? वो दो दो की तरह दिखता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दृष्टा दृश्य, पुरुष और प्रकृति। नेचर सोल यानी वही जो आप जो जीव है और ये जो विश्व ब्रह्मांड है, दोनों जो जानने वाला है और जो जाने जाने वाला है, उस दोनों के रूप में वो भासता है। कौन? चैतन्य। तो उससे हमको क्या लेना देना? आप वही है। जैसे आप अपने स्वप्न में, आप जो स्वप्न के जो दृश्य हैं वो सब आप ही हैं, आपका मन का ही कल्पना है जो भी दिख रहा है उधर। और जो उस स्वप्न में आप खुद होते हैं, है कि नहीं? कि आप उधर, हम अपने स्वप्न में अपना एक चरित्र बन के वहां घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो भी हम ही हैं। और जो दिख रहा है उधर स्वप्न में, वो सब हम ही हैं। हम मतलब स्वप्न, जो स्वप्न दृष्टा है वही है। इसी तरह से एक ही चेतन दृष्टा भी है और दृश्य भी है, और वो तुम हो। नो दाउ आर्ट दैट सन्यासी बोल्ड। फिर देखिए, वेयर सीकेस्ट दाउ दैट फ्रीडम फ्रेंड्स दिस वर्ल्ड नॉट दैट कैन गिव, इन बुक्स एंड टेम्पल्स वेन दाई सर्च, thine only is the hand that holds the rope that drags thee on, then cease lament, let go thy hold, सन्यासी बोल्ड, say ओम तत्सत ओम। तो ये मुक्ति, ये कहाँ मिलेगा? वो बोल रहे हैं ना ये जगत में मिलेगा ना परलोक में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये संसार दुख की है तो हम प्रतीक्षा करें कि मृत्यु के बाद पुण्य कर्म के फल से हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां कोई भय नहीं। नचिकेता कहते हैं यमराज को, न तत्र त्वम न जरया बिभेति। जो स्वर्ग में, हे यमराज आप उधर नहीं हो तो मृत्यु का डर नहीं होता है, और वहां वार्धक्य भी नहीं आती है, ना भूख प्यास है, और सब मोदते स्वर्गलोक के, सब आनंद करते हैं स्वर्गलोक में। तो परलोक में जाके हम मुक्ति मिल जाएगा ना? वो भी नहीं है, क्योंकि जो परलोक में जाते हैं देवगण, उनका भी कर्मक्षय होने के बाद वापस आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वहां मृत्यु नहीं है, मृत्यु असल में है, लेकिन अपेक्षित रूप से वो अमर है, हमसे बहुत ज्यादा दीर्घायु वाले हैं स्वर्गवासी, लेकिन उनका भी अंत होता है। तो वो परलोक जाने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे इस देश में जो क्रिश्चियन प्रधान है, तो ऐसी बात है कि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, हेवन, यही लक्ष्य रहता है जो विश्वास करते हैं इसमें। तो आप याद कीजिए, स्वामी विवेकानंद आज से 100 साल से ज्यादा पहले आके यहाँ जो उनको सुनने आते थे उनको बताते थे। आप समझिए कि कितना बड़ा शौक लगता था उनको। वो बताते क्या बताते थे स्वामी जी? स्वामी विवेकानंद कहते थे, आई एम नॉट कम हियर टू टीच यू हाउ टू गो टू हेवन, आई हैव कम हियर टू टीच यू हाउ टू स्टॉप गोइंग टू हेवन। कि आपको स्वर्ग कैसे पहुंचे वो सिखाने के लिए हम नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं कि स्वर्ग जाना बंद कैसे हो, यानी ये स्वर्ग, ये जन्म मृत्यु का चक्र कैसे बंद हो, मर्त्यलोक, स्वर्गलोक, नरक, ये सब आते जाते जो रहते हैं, ये जो सारा चक्र है, इससे कैसे मुक्ति मिले, वही हम सिखाने आए हैं। Neither this world not that, in books and temples vain thy search। देवालय में, पोथी पुस्तक में,
पोथी पुस्तक तो सहायता कर सकते हैं, देवालय भी सहायता कर सकते हैं, लेकिन असल बात है कि हम इसको पकड़े हुए हैं, इस संसार को पकड़े हुए हैं, यही बंधन है। Thine only is the hand that holds the rope that drags thee on। संसार को पकड़े हुए हैं, पैसा को पकड़े हुए हैं। आप ये सोचिए कि आप किसी चीज को पकड़ते हैं तो इससे क्या होता है कि हम सोच रहे हैं कि उस चीज को हम पकड़े हुए हैं, लेकिन ये भी है कि हम भी फंस गए हैं। हम तो आगे और कहीं नहीं जा सकते हैं, उस चीज के साथ उससे हम जुड़ गए हैं। वो एक रिश्ता हो सकता है, एक पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, अपना नाम यश हो सकता है, पावर हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको हम पकड़ के रहेंगे तो हम भी फंस गए, हमारा मुक्ति वहीं खत्म हो गई। तो जो बह जाने की दुर्घटना अभी महाराज जी बता रहे थे, तो एक घटना है कि वह बाढ़ आई हुई थी और बहुत कुछ बह जा रहा था। तो एक आदमी ने देखा कि एक कंबल बहुत रेशमी लग रहा था, दूर से वो बह जा रहा है। तो उनको लगा कि ये फिजूल का क्यों नष्ट हो, हम तैर के उसको ले आए, काम में लग जाएगा। तो नदी में कूद पड़ा और पानी तेज थी, तो वो बह बह जा रहा था। वो जा बहुत कष्ट से तैर कर वो कंबल तक पहुंचा, देखा वो कंबल नहीं है, वो भालू है। वो भालू बह जा रहा था नदी में। और भालू क्या करता है, कुछ मिला तो पकड़ लिया उसको। अब दूर में जो खड़े हुए थे तट पर गांव वासी, वो देखे कि आदमी वो कंबल कंबल तो उनको पता नहीं था कि भालू है, उसके साथ बह जा रहा है। तो वो चिल्लाए कि छोड़ दो कंबल, कंबल छोड़ दो, तुम डूब जाओगे, तुम बह जाओगे। तो वहां से वो चिल्लाया, कंबल तो हम छोड़ दिए, कंबल हमको नहीं छोड़ता है। तो भालू उसको पकड़ लिया है ना। तो ये संसार ऐसा होता है कि हमारा फ्रीडम नहीं रहती है। हम सोचते हैं कि हम थोड़ा इसमें चख के देखें कि इसका मजा कैसा है, और वहीं फंस जाते हैं। Thine only is the hand that holds thee on। ऐसे एक एक कहानी है कि एक चेले ने गया, एक शिष्य ने एक महात्मा जी के पास, जो पहाड़ में गुफा में रहते थे, कि हमको सिखाइए कैसे मोक्ष मिले, मुक्ति कैसे मिले। तो महात्मा जी बोले ठीक है, तुम हमारा ये सेवा करो, वो सेवा करो, हम तुमको बाद में सिखाएंगे। तो कुछ दिन ऐसा गया, तो उसको लगने लगा कि कब, हमको तो, हमसे तो बहुत सेवा ले रहा है, लेकिन हमको तो कुछ सिखा नहीं रहा है। योग सिखाएगा, वेदांत सिखाएंगे, कुछ तो नहीं सिखा रहे। तो एक महीने के बाद वो ऊब गया। वो कहा, वो महात्मा जी से, आप कुछ हमको सिखाइए, हमको मुक्ति दीजिए, नहीं तो हम चले दूसरा गुरु गुरु ढूंढ लेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि आप कल सुबह आओ, सुबह सुबह नहा के फ्रेश कपड़ा पहन के आप आ जाओ हमारे पास, हम आपको मुक्ति दिलवा देंगे। तो सुबह सुबह वो गया, जाके देखा कि गुफा के बाहर एक बड़ा सा वृक्ष था। तो वो महात्मा जी वो वृक्ष को कस के पकड़ के रखे हैं और चिल्ला रहे हैं, हमें मुक्ति दो, हमको मुक्ति दो, हमको छुड़ाओ, हमको मुक्ति दो। तो ये चेला ने कहा कि अरे बाबा जी, आप छोड़ दो ना, आप ही तो पकड़े हुए हो। तो महात्मा जी ने कहा, बस यही बात है, यही बात है, आप छोड़ दो ना, आप ही तो पकड़े हुए हो, बंधन कहाँ है। और एक महात्मा जी, उनका कहानी, ये सच का कहानी है। तो वो गृहस्थ थे, पंडित जी थे, फिर उसके बाद सब त्याग करके सन्यासी बन गए बाद में। तो एक जगह पर थोड़ा सोच रहे थे, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे अध्यात्म जीवन में। एक, एक गांव के बाहर वो बैठे हुए थे, तो एक बुढ़िया आई उनके पास। तो बोल रहे हैं कि बाबा, तुम तो सन्यासी बन गए, मायूस क्यों बैठे हो। तो ये महात्मा जी कह रहे हैं कि मन से तो बंधन नहीं जा रहा है। तो बुढ़िया ने कहा कि बंधन किस चीज का बंधन है, आपको पैसे का बंधन है। बोले नहीं, सब तो दे दिया मैंने। जमीन जायदाद की बंधन है, नहीं, वो बेटा को सब समझा दिया, सब उनके पास हाथ सौंप दिया। आपकी पत्नी का बंधन है, नहीं, वो तो कब की मर गई। तो आप किस चीज का बंधन है महात्मा जी आपको, ये मन में है बस। ये कह रहे हैं, वेयर इज thine only is the hand that holds the rope that drags thee on। then cease lament, let go thy hold, sannyasi bold, say om tat sat om। Say peace to all, from me no danger be to aught that lives, in those that dwell on high, in those that lowly creep. I am the self in all life both here and there do I renounce, all heavens and earths and hells, all hopes and fears. Thus cut thy bonds, सन्यासी बोल, say Om Tat Sat Om। ये तो यहाँ पर
एकदम सन्यास का गहन तत्व यहाँ पर है। ये जो स्टैंजा है इसमें, सॉन्ग ऑफ सन्यासी, ये एकदम, ये बहुत गंभीर, ये बहुत भारी जो बात यहाँ बता दी स्वामी जी ने। पहली बात बताया कि हमसे किसी को डर नहीं, हमसे किसी को वैर नहीं, हमसे किसी को स्पर्धा कंपटीशन नहीं है। जो सन्यासी होता है उसका ये भाव, ये उनका अभयदान है। अभयम सर्वभूतेभ्य, सब भूतगण जो हैं सबको अभयदान करता है। किसी से हमको डर नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ये बात है। और फिर कह रहे हैं कि ऑल लाइफ बोथ हियर एंड देयर डू आई रिनाउंस ऑल हेवेंस अर्थ्स एंड हेल्स, सब लोक को त्याग करते हैं। ये देखिए, सन्यास और दूसरे आश्रम में यह फर्क है। जब हम संसार में जो है उसको कुछ आशा बनी रहती है कि हमारी जीवन की तरक्की हो, अब जैसा जीवन है इससे कुछ अच्छा बने, इसी की तलाश रहता है। कुछ ज्यादा सुख मिले, दुख ना हो, इसी की तलाश में रहते हैं। तो इसको कहते हैं लोक की इच्छा। कैसी लोक की इच्छा होती है? इसका जो मूल बात यह है कि हमको अच्छा चीज चाहिए, बुरा चीज ना हो हमारे जीवन में। उसके लिए हम साधन इकट्ठा करेंगे और उसके पीछे पैसा इकट्ठा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, रिश्ते बनाएंगे। इससे क्या होता है? हमको सुख मिलेगा। अब इसको आप ले आइए वेद के प्रेक्षापट में। ये संन्यास को समझने के लिए एकदम थोड़ा सा टेक्निकल भाव से हम बताते हैं, अल्प में बताते हैं, लेकिन ये पूरा सार इसमें है। अब वेद के प्रेक्षापट में ले आए, उसका कॉन्टेक्स्ट है वैदिक कॉन्टेक्स्ट में। क्या है वहां? ये जो लोक की इच्छा होती है, ये होता है लक्ष्य, साध्य। हमको क्या चाहिए? ये लोक चाहिए, यह लोक, यानी मनुष्य लोक में हमारा अच्छा जन्म हो। कब? मृत्यु के बाद जब पुनर्जन्म होगा तो अच्छा जन्म होगा। इसके लिए क्या चाहिए? पुत्र हमारे लिए श्राद्ध करेंगे, पिंड दान करेंगे। ये वैदिक मान्यता थी। हमारा पुत्र हमारे लिए प्रार्थना करेगा, पिंड दान करेगा, श्राद्ध करेगा, उस पुण्य बल से हमको पुनर्मनुष्य लोक, पुत्र के द्वारा मनुष्य लोक मिलता है। मनुष्य लोक में यानी अगला जन्म में। और उससे पहले मृत्यु के बाद हमको स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाके विपुल भोग करना है। उसके लिए क्या चाहिए? उपासना बल से, जो हमारा, इसको टेक्निकली अपूर्व कहते थे, लेकिन अच्छा कर्म, पुण्य कर्म बनेगा। उसके लिए हमको यज्ञ कर्म के द्वारा क्या होता है? पितृलोक, हमारे पूर्वज जो जहां गए हैं जिस स्वर्ग में, उस स्वर्ग मिलेगा। कैसे? कर्म कांड करेंगे तो, यज्ञ आदि करेंगे। और खास कुछ उपासना है, उससे हमको देवलोक मिलेगा। तो ये जो लोक की इच्छा है, इसके लिए हम तीन चीज, ये तो साध्य है ना। ये चाहते, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मनुष्य लोक, पुनर्जन्म जब होगा तो अच्छा जगह जन्म होना चाहिए, अच्छी फैमिली में, और सब कुछ कुशल होना चाहिए। ये चाहते हैं, एक नंबर। दूसरा, हमारे पितृपुरुष के पास जाएंगे, पितृलोक में जाएंगे। और तीसरा, अगर हो सके, सर्वोच्च जो स्वर्ग है, देवलोक है, ब्रह्मलोक है, वहां तक भी पहुंच सकेंगे। इसके ये साध्य है, ये लोक है। और इनके इसके लिए हमको चाहिए जो साधन। तो साधन क्या चाहिए? मनुष्य लोक मिलने के लिए चाहिए पुत्र, तो यानी हमको विवाहित होना चाहिए, और संतान चाहिए। तो ये पूरा संसार चाहिए हमको। दूसरा, हमको वित्त चाहिए। वित्त यानी ऐसा धन इकट्ठा करे जिससे यज्ञ आदि, यानी याद रखिए ये पूरा वैदिक कॉन्टेक्स्ट में है, तो यज्ञ आदि कर पाए, क्रियाकांड कर पाए। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको पितृलोक जाना है। और आगे भी ये उपासना वाली जो वित्त है वो भी इकट्ठा करेंगे, जिससे हमको देवलोक तक प्राप्ति हो जाए। तो ये था वैदिक जो धर्मावलंबी है उनका जो दृष्टिकोण, धार्मिक। ये विषयी है, संसारी है, इस लोक परलोक जाने वाले हैं, लेकिन धार्मिक है। तो ये दृष्टिकोण उनकी थी। इसको अगर कोई त्याग कर सके, इसको क्यों त्याग करेगा? क्योंकि हमको अनंत लोक चाहिए। हमको ये सब सीमित लोक से क्या लेना है? मनुष्य लोक मिलेगा तो फिर मर जाएंगे एक दिन।
पितृलोक देवलोक मिलेगा तो उसका कर्मक्षय होने पर फिर वापस आना पड़ेगा। तो हम इसको हमको नहीं चाहिए, हमको आत्मा ही चाहिए। आत्मा जो अनंत है, हम अनंत ब्रह्म के हम मुमुक्षु हैं, मुक्ति चाहिए। ये आने जाने का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्ति चाहिए हमको। तब ये लोक त्याग करते हैं। अगर ये लोक त्याग कर दिए तो इसका जो साधन है यानी पुत्र और वित्त, ये इसको भी त्याग करते हैं। तो ये हुआ सन्यास का जो वैदिक प्रेक्षापट है। तो जो सन्यासी होता है वो लोक त्याग करता है और लोक के लिए जो साधन है उसको भी त्याग करता है। तो इसका कुछ कुछ इसमें कुछ गहन बातें हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे पब्लिक फोरम में, लेकिन ये आउटलाइन है एकदम। मैंने तो इसका स्केच बना दिया कि क्या होता है वेद की दृष्टि से सन्यास क्या होता है। तो ये पूरा बात लेकिन यहाँ पर बता दिए हैं स्वामी विवेकानंद। फिर देखें फिर क्या करोगे सन्यास लेने के बाद। Heed then no more how body lives or goes, its task is done, let karma float it down, let one put garlands on, another kick this frame, say not, no praise or blame can be where praiser praised and blamer blamed are one. Thus be thou calm, सन्यासी बोल, say ओम तत्सत ओम। फिर इस शरीर से भी वैराग्य और मन से भी वैराग्य। एक शरीर, इस इकाई से हम क्यों जुड़ के रहें, जहां हम जुड़ जाएंगे तो वहां फंस जाएंगे। इसका ये कैसे चल रहा है, प्रारब्ध कर्मवश इसका कुछ कुछ अनुभव हो रहा है, सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, उतार चढ़ाव चल रहा है, उससे हम बस इसको हम सह जाएंगे, इसको हम दृष्टा के रूप से देखते जाएंगे। प्रारब्ध की जो लहर आ रहे हैं इसमें मेरा जो जीवन का जो नौका है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, हमको कोई असहिष्णुता नहीं है। ये अष्टावक्र की बात है। मयि अनंत महाम्बोधौ मयि अनंत महाम्बोधौ विश्वपोत इतस्तत भ्रमति स्वांतवातेन न ममास्त्य सहिष्णुता। मैं अनंत समुद्र हूं। किसका समुद्र हूं? सत का, चित्त का, आनंद का समुद्र हूं मैं। इसमें ये जो जीवन है ये एक व्यक्ति है और उसका संसार है। ये एक छोटा सा नौका, नाव की तरह है विशाल समुद्र में। समुद्र कौन है? मैं हूं। मैं वो नाव नहीं हूं, समुद्र में हूं। और हम में ये दिख रहा है कि एक छोटा सा जीवन कभी ऊपर जाता है, अच्छा होता है, कभी नीचे जाता है, बुरा होता है। कैसे? अंतवात है ना, उसका अंदर की एक कर्म की वायु चल रही है, प्रारब्ध कर्म की वायु। उसके चलते ये नौका कभी ऊपर, कभी कुछ दिन अच्छा चलता है, फिर कुछ दिन बुरे जाते हैं, एक दिन डूब भी जाएगा, मृत्यु आ जाएगी इसको। न ममास्ति असहिष्णुता, हमको कोई असहिष्णुता नहीं। कोई माला पहनाए और कोई इसको लात मारे इस शरीर को, हमको क्या, हम एक शरीर की देखभाल करें या करोड़ों का? ये सब तो हम में आरोपित है, हमें ये दृश्य, ये सिनेमा की तरह भास रहे हैं। Truth never comes where lust and fame and greed of gain reside. No man who thinks of woman as his wife can ever perfect be, nor he who owns the least of things, nor he whom anger chains can ever pass through Maya's gates. So give these up, sannyasi bold, Om Tat Sat Om. ये प्रैक्टिस है, काम क्रोध लोभ और खास करके काम कांचन त्याग। देखिए सन्यासी का विशेष लक्षण क्या है? ब्रह्म ज्ञान तो सबको हो सकता है, सन्यासी को वो ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। श्री रामकृष्ण के ऐसे कई गृहस्थ शिष्य थे जो सब ज्ञानी थे, सबको भगवान लाभ हो गया है। तो सन्यासी का विशेष लक्षण क्या है? सन्यासी का विशेष लक्षण है त्याग। और त्याग क्या है, किसका त्याग है? ये काम कांचन का त्याग। ये सबसे बड़ा जो बंधन संसार में बांध के रखता है, जो जंजीर है बांध के रखती है हमको, वो है ये जो पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण। ये बहुत बड़ी जो विषय में बांध के रखने के लिए, इस मुक्ति जो चाहता है इसको पहले त्याग करना पड़ेगा। फिर लोभ, जायदाद के लिए, पैसा के लिए, क्षमता के लिए, नाम यश के लिए, इसको त्याग करना पड़ेगा। फिर क्रोध, क्रोध इसी का ही विवर्त है, परिणाम है। जहां हमारा लोभ कहीं पर कोई रोक देता है, कोई बाधा लगती है हमारे लोभ को, हमारे काम को,
तब कामात क्रोधो विजायते। तो क्रोध इसी का ही परिणाम होता है। जो सन्यासी है उसको ये तीन अवश्य ही त्याग करना चाहिए। Have thou no home? What home can hold thee, friend? The sky thy roof, the grass thy bed, and food what chance may bring, well cooked or ill, judge not. No food or drink contain that noble self which knows itself. Like rolling river free, thou ever be, सन्यासी बोल। ये तो बहुत साफ है एकदम। Few only know the truth, the rest will hate and laugh at thee, great one, but pay no heed. Go thou the free from place to place and help them out of darkness, Maya's veil. Without the fear of pain or search for pleasure, go beyond them both, सन्यासी बोल, say ओम तत्सत ओम। अब क्या कार्य बाकी है सन्यासी का? कोई कार्य नहीं है। जो जीवन मुक्त सन्यासी है, जीवन मुक्त नहीं है तो उसका जो नियम है पालन करना है, लेकिन जीवन मुक्त जो है, ब्रह्मज्ञानी जो है, उसके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रहा। लेकिन कृपावश, करुणावश ये सन्यासी सबके लिए आशीर्वाद स्वरूप रहता है। तो स्वामी जी कहते हैं तुम लोग जो भी कहें, कोई आपको पूजा करे, कोई निंदा करे, कोई आपको उपेक्षा करे, कोई आपका अपमान करे, आप इसको फिक्र मत कीजिए। आप जाइए, जगह से जगह तक जाते रहिए और सबको मुक्त करते जाइए। ये सन्यासी का सबसे बड़ा जो सन्यासी दे सकता है दूसरों को, कि स्पिरिचुअल लाइफ इज रियल। भगवान है, ब्रह्म है, आत्मा है, मुक्ति है, मोक्ष है, दुख के पार जा सकते हैं हम, अनंत आनंद प्राप्ति कर सकते हैं, पूर्णता प्राप्ति कर सकते हैं। इसका साक्षी है सन्यासी, इसका प्रमाण है सन्यासी, और सन्यासी ये दे सकता है दूसरों को। तो यही आपका आशीर्वाद होगा जगत के लिए। फिर कब तक चलेगा? तो जीवन मुक्त सन्यासी का जीवन कहते हैं इधर, इसको कहते हैं यहाँ विद्वत सन्यास है। डे बाय डे टिल कर्मस पावर स्पेंट, रिलीज द सोल फॉर एवर। प्रारब्ध कर्म जब खत्म हो जाएगी, नया कर्म नहीं और बाकी कुछ नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान होने पर कर्म क्षय हो गया है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। तो और जब ये शरीर का पतन हो जाएगा तो दूसरा जन्म नहीं होगा, इस लोक उस लोक कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो अनंत को कब से प्राप्त हो गया। शरीर तो चल रहा था प्रारब्ध कर्म के वश से, लेकिन आप तो अनंत से एक हो ही गए थे। एक हो ही गए थे यानी आप तो अनंत ही है, ये ज्ञान हो गया था। तब नॉर आई नॉर दाउ नॉर गॉड नॉर मैन, तब ना रहा जो व्यक्ति जीव, ना रहा दूसरा कोई, ना रहा संसार, ना कि ईश्वर भी। तो ये कैसी बात कह दी? ईश्वर भी नहीं रहे। ईश्वर नहीं रहे मतलब एकमात्र जो सत्य है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, वही है। वो पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। और सन्यासी का स्वरूप वही है। सन्यासी तो ब्रह्म ही है, चलता फिरता ब्रह्म है जब तक शरीर है, और शरीर नहीं है तो वो अनंत ब्रह्म ही है। वो विमुक्तश्च विमुच्यते, यानी मुक्त तो है ही, क्योंकि जीवन मुक्ति लाभ हो गया है अभी। और जब शरीर चला जाएगा तो उसको विधेय मुक्त कहते हैं। अब जीवन मुक्त और विधेय मुक्त ये हमारी दृष्टि से, सन्यासी को आप पूछेंगे जो जीवन मुक्त है, उनको पूछेंगे कि आप क्या है, जीवन मुक्त है, विधेय मुक्त है? वो दोनों ही नहीं है, वो तो ब्रह्म ही है। हम लोग जो पहला पाठ पढ़ते हैं वेदांत पढ़ने के समय, वेदांत सार में पहला जो एकदम प्राथमिक बात है, वस्तु सच्चिदानंदम अद्वयम ब्रह्म अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। सच्चिदानंद ब्रह्म एकमात्र रियलिटी है, सत्य एक ही है। बाकी सब जो दिखता है, जीव जगत, ये सब जो दिखते हैं, ये अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु है, ये दिखते हैं। जैसे वो सन्यासी कहे कि दिखता है महात्मा जी, कुछ है नहीं इसमें, तो वो सत्य उपलब्धि हो गया है सन्यासी को। श्री रामकृष्ण जैसे कहते थे कि भगवानी वस्तु अशब अवस्तु, एकदम वही बात। The I has all become, the all is I and bliss। तो हम क्या नहीं रहे? फिर सब खत्म हो जाएगा? नहीं, आप अनंत हो जाएंगे। अनंत है वो आपका अनंत, आपको पता चल जाएगा कि मैं अनंत हूं। The I has all become, all is I,
अनंत ही मैं हूं। देखिए ये जो अहम ब्रह्मास्मि, इसका एक एक गहन तत्व यह है। जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब है मैं ब्रह्म ही हूं। यानी मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ये जो व्यक्तित्व सर्वप्रियानंद नहीं हूं, मैं ब्रह्म ही हूं। और दूसरा और भी गहन तत्व है कि ब्रह्म ही मैं हूं, ब्रह्म और कुछ नहीं है। मेरा जो असल तत्व है, सत्य चित आनंद है, इसके सिवा कोई ब्रह्म नहीं है। इसके सिवा ना कोई ब्रह्मा है, विष्णु है, ना महेश है। तो ये जो मैं असली असल में जो हूँ वो ब्रह्म है, और मैं असल में ब्रह्म ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म मात्र है, और ना शरीर मन कुछ नहीं है। और ब्रह्म मैं ही हूँ। ब्रह्म जो मेरा अपना आत्म स्वरूप है, इसके अलावा कोई ब्रह्म है ही नहीं। द आई हैज ऑल बिकम, द ऑल इज आई एंड ब्लिस, तत्वमसि। नो दाउ आर्ट दैट सन्यासी बोल्ड, से ओम तत्सत, ओम ओम तत्सत। महाराज प्रणाम। हाँ नमस्कार। प्रसाद जी बताइए। जी। महाराज, जैसा आपने अभी बताया तो हम अपने इस जीवन में यदि इसकी थोड़ी सी झलक देखना चाहें तो जब भी चैलेंजेस आते हैं, हम जो हमारे मान अपमान या लोभ क्रोध को चैलेंज करते हैं, तो हम वहां पर यदि टॉलरेंट हो जाए तो एक शायद वो पहली स्टेप होगी इस डायरेक्शन के लिए। पहला प्रश्न ये, जैसा मैं समझ पाया हूँ। और यदि वो एनहांस्ड हो जाए कि हम इन सब से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड ना हो सके, जो भी हमारे आसपास परिस्थितियां होती है, और हम स्थिर भाव में रह सके, तो वही क्या आगे जाकर हमें उस स्किल कैपेबल बनाएगा कि हम इस स्टेज में आगे चढ़ सके। ये पूछना था महाराज, प्लीज बताइए। हाँ, और दोनों परस्पर के सापेक्ष है। जैसे आप अगर सहिष्णुता का अभ्यास करें, ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको अगर अगर करना है तो सहिष्णुता का। श्री रामकृष्ण कहते थे, वो बंगला के शब्द पर वो खेलते थे कि स श श, तो तीन तीन स है, स श श है। तो बंगला में वो उच्चारण तीनों का एक करते हैं, श श श कहते हैं। और श का मतलब है सहन करना, तितिक्षा। दूसरों का अत्याचार, दूसरों का दुर्व्यवहार अगर हम शांत तरीके से सहन कर सकें, शांत तरीके से यानी प्रतिक्रिया ना करें, और अंदर से भी प्रतिक्रिया नहीं करें, अंदर से भी एकदम ठंड रहे, शांत रहे, तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि बाबूराम महाराज, स्वामी प्रेमानंद जी, वो स्वामी बोधानंद जी जो इधर थे, वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में बहुत पहले थे, उनका उनका जो संस्मरण है उसमें कहे हैं कि बाबूराम महाराज हमको हमें बताए थे कि ठाकुर का जो ये मंत्र है, स श श, ये मंत्र है। मैं हर दिन जब जप करता हूँ, जप करने के बाद 108 बार मैं श श श का जप करता हूँ। उसके बाद मैं मंदिर से नीचे आता हूँ। तो तब के दिनों में वेलूर मठ के ऊपर ऊपर ठाकुर घर था, तो वहां से आता हूँ। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा, ये आप जो कह रहे हैं कि यही प्रैक्टिस है। अब दूसरा, उधर से देखिए, वेदांत का जो अभ्यास कर रहे हैं, यानी श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं, वो जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, ये जबरदस्ती नहीं है, ये समझ की बात है। मैं कैसे शरीर नहीं हूं, मैं कैसे मन नहीं हूं, और मैं कैसे दृष्टा चैतन्य हूं। शरीर के सुख दुख से, रोग से, भोग से हमको कुछ आता जाता नहीं। मैं तो उसका प्रकाशक मात्र हूँ। हमको उसका आयु बढ़ने से हमको हम बूढ़े नहीं होते, चैतन्य बूढ़ा नहीं होता है। शरीर को कोविड होने से चैतन्य को कोविड नहीं होता है, चैतन्य उसका दृष्टा रह जाता है मात्र। मन का उतार चढ़ाव से मेरा कोई संपर्क नहीं है। तो ये जो हमको समझ में जब जितना आएगा, उतना सहन करने का शक्ति भी बढ़ेगी, उतना मन शांत भी रहेगा। तो दोनों अपेक्ष है। आपका वेदांत का दखल जितना होगा, आपको वेदांत पर जब जितना दखल आएगी, जितना पचेगा वेदांत, उतना सहन करने का शक्ति बढ़ेगा। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सहन करने का, उतना आपको वेदांत समझ में आएगा। जी धन्यवाद।
प्रणाम महाराज, मेरा ही एक प्रश्न है इन एडिशन टू प्रसाद भैया प्रश्न का जो क्वेश्चन है उसमें, कि जैसे हम सभी लोग हैं, कोई हम जो यूथ फोरम के सदस्य, कोई पढ़ रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपने काम कर रहा है, तो ये जो वेदांत अध्ययन है या जो ये फिलोसॉफी की हम जिस बारे में, मतलब जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इस पाथ पर चलना हमारी जो आज की लाइफ है उसके साथ कितना हम मतलब प्रैक्टिकली जुड़ सकते हैं, मतलब इन एडिशन ऑफ अवर वर्क लाइफ और एजुकेशन जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर हमको उस पर चलने के लिए हमको पूरा उसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा वेदांत अध्ययन करके। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अब मानो कि वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, सोसाइटी लाइफ इतना बिजी करता है आदमी को कि इसके ऊपर आप बोलोगे कि आपको ध्यान करना है, आपको उपनिषद पढ़ना है, आपको वेदांत विचार करना है, किसको समय है, किसको फुर्सत है, किसको एनर्जी बाकी रहती है ये करने के लिए? ये यूथ फोरम में आ जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो कैसे हो सकता है संभव? तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद का जो इस युग के अनुयायी जो शिक्षा है, वो बहुत बहुत बड़ा अवदान है वेदांत के प्रति और ये पूरी संसार के प्रति। सिस्टर निवेदिता इसको अच्छी तरह से बताते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो कंप्लीट वर्क्स है उसका इंट्रोडक्शन है वॉल्यूम 1 में, 3-4 पन्ने में सिस्टर निवेदिता इसका पूरा सार का सार निचोड़ के रख दिया है उसमें। वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बाद ये जो सेक्युलर और स्पिरिचुअल, रिलीजियस और सेक्युलर, इसमें जो फर्क है वो नहीं रह जाता है। जिसको हम भाग करें, 2 भाग कर रहे थे। एक हुआ कि हमारा संसारी जीवन है, नौकरी है, पढ़ाई है, घर का जो दायित्व है, हमारा जो सोशल लाइफ है, एक वो हुआ। और दूसरा हुआ धर्म का जीवन, यानी मंदिर, पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये दूसरा हुआ। ध्यान धारणा जो हुआ, ये 2 अलग नहीं है, वो एक ही जीवन है। अगर आप दोनों को अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि ये जीवन बहुत दुख का जीवन रह जाएगा, संसार का जीवन संघर्ष का रह जाएगा, उसमें हमारा स्पिरिचुअलिटी कोई काम का नहीं आएगा। और स्पिरिचुअलिटी, उसको आप संसार से अलग कर दोगे तो उसके लिए ना समय बचेगा, ना इंटरेस्ट बचेगा, ना एनर्जी बचेगी, वो पूरा नेग्लेक्टेड हो जाएगा। तो ये दोनों को एक देखना है, एक ही लाइफ है। तो इसके क्या हम अपना जो संसार के दायित्व इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे? नहीं। यही स्वामी विवेकानंद का जो मंत्र है, यानी जो हम जो कर्म कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, पढ़ाई में, अपना बिजनेस में, या संसार में, फैमिली में, ये सबको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। हम जीवन में जो काम कर रहे हैं, अगर अनैतिक काम नहीं हो, अनैतिक काम का तो पूरा सर्वथा त्याग करना है, नहीं तो स्पिरिचुअल नहीं बन सकते। बाकी जो काम है, जो संसार के काम है, ऑफिस के काम है, पढ़ाई का काम है, ये सबको हम लोग स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। कैसे? वो यही कर्म योग का राज है कि हर एक्टिविटी को, हर काम को हम पूजा की तरह से देखें। जैसे पूजा में हम मंत्र पढ़ते हैं, आरती उतारते हैं, फल चढ़ाते हैं, ध्यान करते हैं, उसी तरह से फूल फल देते हैं, उसी तरह से आप कंप्यूटर में काम कीजिए, आप घर में रसोई कीजिए, घर सफाई कीजिए, आप गाड़ी चला के ऑफिस में जाइए, ये सब वो मंत्र पढ़ना और फूल चढ़ाना, फल फूल चढ़ाना और मुद्रा करना, ये सब उसी तरह का पूजा ही है। ईश्वर का ही आराधना कर रहे हैं हम। जहां पर जो है, जैसे है, जिस कर्म को लेके है, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो ये कर्म योग का राज है। आप करके देखिए कि जी। जो जो काम कर रहे हैं तो उसी को वही करते जाइए, लेकिन मन ही मन आप बोलिए कि अपने इष्ट देवता को, प्रभु को बोलिए कि ये हम पूजा में जैसे फूल चढ़ाते हैं, ये फूल दे रहे हैं आपको। मैंने पहले भी बता चुका है, आई हैव गिवन दिस एग्जांपल नंबर ऑफ टाइम्स, पता नहीं पिछली बार बताया या नहीं। वो एक बार हम लखनऊ एयरपोर्ट से जा रहे थे और हमको वहां पर जो होता है ना सिक्योरिटी वाले, पिछली बार बताया था क्या ये एग्जांपल? नहीं नहीं। महाराज। तो लखनऊ एयरपोर्ट में हम रात में, एक ट्रांजिट पैसेंजर थे, अकेले ही थे और कोई नहीं था। तो वहाँ जो CISF जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, चेक करते हैं, तो हमको अकेला देख के वो जो सर्जेंट थे उधर बोले कि महात्मा जी कुछ बताइए। तो मैंने कहा इधर चेकिंग में? और हाँ, इधर बताइए। तो वो बाकी सबको बुलाए
और जो जिस डब्बा पे खड़ा करके चेकिंग करते उस पर हमको खड़ा कर दिया, बोले अब आप दीजिए, प्रवचन दीजिए। तो मैं सोच रहा था कि क्या बताएं इन लोगों को। तो मैंने कहा कि आप, ये तो लखनऊ है, आप घर से जब निकलते हैं सुबह तो पूजा करके निकलते हैं? तो सर्जेंट साहब ने कहा कि हाँ, हनुमान जी को फूल चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा बस, ये दिन भर जो जितने आपके ये पैसेंजर आपके सामने से गुजर रहे हैं, आप उनका चेकिंग कीजिए विथ फर्मनेस, पोलाइटनेस, थॉरली कीजिए। तो एक एक पैसेंजर को आप पार कीजिए और मन ही मन और एक फूल चढ़ाइए हनुमान जी को, ऐसा करते जाइए। तो वो बहुत खुश हो गया, बहुत सरल आदमी थे, बहुत खुश हो गया, बोले कि अरे वाह, दिन भर हनुमान जी का पूजा। हाँ वही बात, दिन भर हनुमान जी का पूजा। तो वी कैन कन्वर्ट आवर एक्टिविटीज इनटू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इस तरह से। प्रणाम महाराज जी। नमस्कार महाराज जी, ये देखने में आता है कि कई बार हम लोग उतार चढ़ाव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आते रहते हैं हमारे, लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कठिनाइयां और दिक्कतें और बढ़ती जाती है। यदि हम लोग तेजी से बढ़ते हैं तो बहुत ही तेजी से वो क्रिया की प्रतिक्रिया जैसे होती है ना, उसी टाइप से ऐसा कोई बंधन या खिंचाव होता है कि वो पीछे की तरफ खींचता रहता है। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते तो और कठिनाइयां कम होनी चाहिए ना, वो और बड़ी बड़ी ताकतें ऐसा लगता है कि वो खींचती रहती है पीछे की तरफ। या ऐसा एक समय तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पकड़ के हमको नीचे की तरफ फेंक ही देंगे। तो जैसे प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं स्पिरिचुअल की, तो ये दिक्कतें कम होनी चाहिए समय के साथ, कि वो और बढ़ती क्यों जा रही है? पहले बढ़ती है, उसके बाद फिर कम हो जाएगी। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तो गंगा के किनारे रहते थे वो, तो देखते थे जब जब वो नाव, छोटे छोटे नाव उधर अभी भी है, तो उसका नाव का जो वो ओर होता है उसको क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा बांस का जो लप्पू। यहाँ, लप्पू या उसको लेके, हाँ उसको लेके जोर से जो नाविक है उसमें पानी में डालता है और उसको पुश करके नाव को अंदर ले जाता है। लेकिन उसको मेहनत करना पड़ता है क्योंकि वो पानी का तेजी बहुत रहती है। लेकिन जब फिर मझधार में आ गया है तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि हम देखते हैं वो आराम से बैठ जाता है और जो उसका स्टीयरिंग होता है, हाल होता है, उसको हल होती है, उसको पकड़ के बैठता है और तंबाकू तो यानी वो तंबाकू पीता है, यानी उसको क्या कहते हैं, हुक्का, हुक्का पी रहा है। और ऐसा इसकी डिस्क्रिप्शन भी है श्री रामकृष्ण में कि एकदम आपको मन में पूरा पिक्चर आ जाएगा। वो आराम से बैठ के एक हाथ में हुक्का रखा हुआ है, दूसरे हाथ में नाव को पकड़ा हुआ है, स्टीयरिंग को, और वो पानी अपना गति से उसको बह के ले जाए। उतना मेहनत और नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन पहले पहले मेहनत करना पड़ेगा। तो इसका कहने के स्पिरिचुअल लाइफ में पहले हमको थोड़ा डिसिप्लिन से सुबह उठना, रेगुलरली, मन चाहे ना चाहे, आप समय हो ना हो, जब ध्यान करना, नैतिक जीवन यापन करना, हमारे हर कर्म को इष्ट देव को मन ही मन में अर्पण करना, ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आसान हो जाना चाहिए, ठाकुर जी का प्रॉमिस तो है। थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। महाराज प्रणाम। महाराज जी, सत्य भाषण अकेले से ही ईश्वर प्राप्ति के संबंध में कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि सिर्फ सत्य भाषण से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर महाराज जी, सत्य का स्वरूप क्या है इसमें? वो जो कहा गया है, सत्यम वद प्रियम वद माँ वद अप्रियम, माँ वद सत्यम अप्रियम। तो जो सच, हमको जहां तक पता है जो सच है वो बोलना चाहिए। अब इसमें भी एक राज ये है कि जो सच आप जानते हैं उसको जो बोलते जाना है सबको, ऐसा नहीं है तो पागल है। एक बात तो सीधी है कि असत्य नहीं बोलना है। जहां तक संभव हो हमसे अपना थोड़ा क्षति मान के भी असत्य लेकिन नहीं बोलना है, और जहां सत्य बोलने की जरूरत है वहां सच बात बोल देना चाहिए जो हमको पता है। और यहाँ पर भी ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कष्ट नहीं देना है। कभी कभी हम दूसरों को कष्ट देने के लिए जो कड़वी सच है वो बोल देते हैं। यहाँ पर
मार्क ट्वेन की कहावत है। मार्क ट्वेन अमेरिका के बहुत मशहूर लेखक थे, तो भारत भी गए हुए थे एक समय। उनको उनका एक कहावत है कि दो आई हैव सीन दैट दोज हु क्लेम टू बी फॉन्ड ऑफ द ब्रूटल ट्रूथ आर मोर फॉन्ड ऑफ ब्रूटल ऑनेस्टी दैट फाउंड मोर फॉन्ड ऑफ द ब्रूटलिटी देन द ऑनेस्टी। तो कहते हैं ना कि मैं एकदम किसी से डरता नहीं हूँ, मैं एकदम खरा खरा सच कहता हूँ, कड़वी सच मैं कह देता हूँ। तो वो कहते हैं कि इन लोगों को वो कड़वापना से ज्यादा प्रेम है सच से। दूसरों को दुख देने में, कष्ट देने में, तो उसमें ज्यादा उनको अच्छा लगता है, वो सच से उतना प्रेम नहीं है। ये इसको कहते हैं धर्म ध्वजिता। धर्म ध्वजिता मतलब मैं तुमसे ज्यादा धार्मिक हूँ, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ, मैं सच बोलता हूँ, तुम सब छिपाते हो। ये जो दूसरों को नीचा दिखाने का ये, लेकिन ये सच बोलना नहीं हुआ। तो सत्यम वद, असत 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 कभी नहीं बोलना है, असत भाषण त्याग करना है। प्रियम वद, जो बोलना है उसको भी माँ शारदा दिखाती है, एक शिष्या को कहती है कि इस तरह से तुम क्यों बोल रहे हो कि उस तुम्हारा पैर लंगड़ा कैसे हुआ, इससे दुख होता है उसको। तो इसको आप एक ही बात आप पूछ सकते हो, तुम्हारा पैर ऐसे कैसे हो गया। तो ये नरम तरीके से, जेंटल। हमने एक बार सुना था कि स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, जो द्वादश अध्यक्ष थे रामकृष्ण मठ मिशन के, वो बहुत ही नम्र और बहुत स्नेहशील और जो प्रिय भाषी बहुत थे। तो एक जगह एक आश्रम में गए हुए थे, वहां लिखा था, जो लॉन थी उस पर लिखा था कि ये लॉन यानी जो घास है, इस पर चलना सख्त मना है। तो वो कह रहे हैं कि ये सख्त मना है, ये भाषा आश्रम में नहीं होना चाहिए। आप इसको कर दो कि ये घास पर ना चले, बस, कि कृपया ना चले। तो देखो ये जो भाषा है, ये कोई पत्थर फेंकने की तरह नहीं होनी चाहिए। ये प्रियम वद। और सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय सत्य है उसको जहां तक संभव, कभी काम में कोई जरूरत हुआ बोलना पड़ता है तब बोलेंगे आप, लेकिन इसको अभ्यास नहीं करना चाहिए कि कड़ा बोलने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रणाम महाराज। महाराज मेरा प्रश्न ये था कि जैसा आपने कहा सहिष्णु भाव वाली बात, तो कई जगह हम देखते हैं कि कुछ लोग ऑफेंसिव हो रहे हैं, वो भी गलत तरीके से, और वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो उस समय हम उनका अप्रतिकार करें तो वो भी गलत ही होगा। अगर मैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस समय हमारा भाव क्या होना चाहिए? जैसे स्वामी जी ने अग्रेसिव गुडनेस कहा है, तो क्या वो सही है? उस जगह क्या है? तब बोलो, लेकिन गाली मत दो और खुद गुस्सा मत हो। और ऐसा करो कि जो इसमें से सबका भला हो, जो गलत बोल रहा है वो भी सुधर जाए। इस तरह से वो गाली दिया और हम उसका पलटा गाली देंगे तो वो उसका पूरा सिचुएशन और भी खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, कभी कभी एग्रेसिव गुडनेस यानी जो सच बात है वो बोलना जरूरी है। दूसरे क्या माने, हम सह जाएंगे। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि सच उसमें ढक जाती है। तो जो सच बात है वो बोल देना चाहिए, लेकिन इस तरह से बोलना चाहिए कि मन में ठेस ना पहुंचे। लेकिन आप इसको कर सकते हैं, एग्रेसिव नहीं होना है, लेकिन असर्टिव हो सकता है। ये दोनों दो शब्द हैं, एग्रेसिव एंड असर्टिव। तो असर्टिव मतलब कॉन्फिडेंटली अपनी बात आप रख सकते हैं हर जगह में, और रखना भी चाहिए। और एग्रेसिवली करने से क्या होता है, दूसरों को गुस्सा होता है या डर जाते हैं, दोनों ही अच्छा नहीं है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।